वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सिंघाड़े की खेती पर मिलेगी सब्सिडी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए किसानों को बागवानी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यहां के किसानों को सिंघाड़े की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को 21,250 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य के इच्छुक किसान इसमें आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। हवाई जहाज से मुफ्त तीर्थ दर्शन कराएगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश की जनता के लिए पीएम मोदी का जन्मदिन खास होने वाला। इस दिन प्रदेश से तीर्थ दर्शन योजना के तहत 5 ट्रेनों को रवाना किया जाएगा। इससे करीब 5,000 वृद्ध तीर्थ दर्शन के लिए रवाना होंगे। इसकी जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने दी। सबसे खास बात है कि अपने जन्मदिन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में रहेंगे। इस दौरान वो भी जनता को कई सौगातें देंगे। उषा ठाकुर ने बताया कि 1 जनवरी से मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम श्री योजना को मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि शिक्षा दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना का ऐलान किया था। पीएम ने कहा था कि पीएम श्री स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षाओं, खेल और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की सीहोर को एक और सौगात। सीहोर जिले के बुदनी के खिलौनों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। एक जिला एक उत्पाद में चयन बुदनी के खिलौनों का चयन किया गया है। इसको बाजार देने के लिए भोपाल में हस्तकला शिल्पियों के स्टॉल लगाए गए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश की हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में हस्तकला बाजार लगाया है। ICRT अवार्ड समारोह में प्रदेश के हस्तकला शिल्पियों के स्टॉल लगाए गए हैं। बुदनी तहसील की लकड़ी के खिलौने भी पर्यटन विभाग द्वारा लगाए गए हस्तकला बाजार में शामिल किए गए हैं। हेलीकॉप्टर से होगी अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग। 70 साल से देश में लुप्त श्रेणी में रखे गए चीते अब शिवपुर कूनू नेशनल पार्क में नजर आएंगे। इन्हें लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 5 चीते नामीबिया से लाए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे अनिवार्य शर्त थी कि साउथ अफ्रीका दल कूनू आकर देखे कि यहाँ का एनवायरनमेंट चीतों के लिए अनुकूल है या नहीं। 2 दिन तक कूनू पार्क में रहकर दल पूरी तरह संतुष्ट है। अब सभी की निगाहें 17 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर है। इसी दिन वे कूनू आकर इन चीतों को यहाँ छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में टेक होम राशन पर महालेखाकार की रिपोर्ट। 3 साल से कम आयु के बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं और शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को दिए जाने वाले टेक होम राशन को लेकर महालेखाकार की प्रारंभिक रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अंतिम नहीं है। इस प्रारंभिक रिपोर्ट पर महिला एवं बाल विकास विभाग अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। हमारी सरकार ने कांग्रेस शासनकाल में अमानक पोषण आहार देने पर 35 करोड़ रुपए का भुगतान रोका था। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने से रोका। फिल्म ब्रह्मास्त्र की सफलता के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंची बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को भगवान महाकालेश्वर का दर्शन नहीं करने दिए गए। बुधवार को वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति की महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि गौमांस भक्षी विधर्मी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को सनातन धर्मियों के मंदिर में प्रवेश करने से रोककर बहुत अच्छा काम किया गया है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। हमारे मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश हजारों वर्षों से वर्जित है। इस नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर ली चुटकी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है। उनके मास्क पहनकर चरणामृत पीने वाले वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मास्क लगाकर अमृत पीने की प्रतिभा सिर्फ कांग्रेसियों में है। नरोत्तम मिश्रा ने इस मौके पर एक बार फिर राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि जब पदयात्रा करने वाले लीटर में आटा कर सकते हैं, सुरजेवाल जी किलो में अंडे तौल सकते हैं, तो गहलोत जी मास्क लगाकर चरणामृत लेंगे ही। वैसे कोरोना काल में मैंने ऐसा कोई मास्क नहीं देखा जिसे लगाकर आप कुछ भी खा पी सकते हो।
6 करोड़ 80 लाख की RFID चिप घोटाले की जांच कराएगी नई नगर सरकार। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और आधुनिक तरीके से सफाई कार्यों की निगरानी के लिए भाजपा की नगर सरकार में हुए RFID चिप घोटाले का जिन बोतल से एक बार फिर बाहर आएगा। शहर के 2 लाख घरों में चिप के नाम पर 6 करोड़ 80 लाख रुपए की प्लास्टिक की पट्टी लगाने के इस घोटाले की कांग्रेस की नई नगर सरकार जांच कराएगी। नए महापौर ने साफ किया है कि RFID घोटाले की जांच कराई जाएगी। कमलनाथ ने अपने विधायकों को दिया 6 महीने का अल्टीमेटम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जितने नजदीक आता जा रहा है उतनी तेजी से प्रदेश की सियासत बदल रही है। कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटी हुई है। खुद कमलनाथ हर एक कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि संगठन में अब तक कई अहम बदलाव भी कर चुके हैं। लेकिन अब कमलनाथ ने अपने ही विधायकों को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने विधायकों को 6 महीने में एक काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी और कमलनाथ में 36 का आंकड़ा। कांग्रेस कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में पूरे देश के चुनिंदा नेताओं को जगह मिली है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने MP के पूर्व CM कमलनाथ नहीं गए हैं। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को लपेट लिया है। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने राहुल गांधी और कमलनाथ के संबंधों पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद कांग्रेस भी जवाब देने के लिए मैदान में उतर आई है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि यह भ्रम पैदा किया जा रहा है। 9 सितंबर तक नहीं किया ये काम तो रुक जाएगी अगली किश्त। जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ 62 लाख किसानों का डेटा किसान पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है और उनके खाते में 12वीं किश्त का पैसा पहुंच जाएगा। देश में 21 लाख किसान ऐसे हैं जो भू लेख अनिवार्य किए जाने के बाद अपात्र पाए गए हैं। इसके अलावा 11 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना डाटा अपलोड नहीं किया है। सरकार ने सत्यापन की अंतिम तारीख 9 सितंबर रखी है। अगर 9 सितंबर तक सत्यापन नहीं होता है तो PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 12वीं किश्त रुक जाएगी। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को रोजगार का माध्यम बनाने पर जोर। मध्य प्रदेश की व्यापारिक नगरी इंदौर में अगले साल जनवरी माह में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाली है। इस समिट के जरिए निवेशकों को निवेश के लिए आकर्षित करने के साथ रोजगार का माध्यम बनाने पर सरकार का जोर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 और 11 जनवरी 2023 को इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि इंदौर में हो रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अनेक क्षेत्रों में नवीन निवेश के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। बालाघाट जिले में 18 एकड़ में बनी गौशाला। परसवाड़ा तहसील के वनांचल ग्राम चंदा में बुधवार को गौशाला का शुभारंभ किया गया। श्री कृष्ण गौ संरक्षण केंद्र में ग्रामीणों ने गौवंश का पूजन कर उन्हें गौशाला में प्रवेश कराया। सभी ने गौ संरक्षण व संवर्धन का संकल्प लिया। इसको लेकर ग्राम चंदा के संत कुटी से महिलाओं ने मंगलवार को कलश यात्रा निकाली थी। यह चंदा और जाली टोला का भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंची। यहाँ गौ माता का पूजन वंदन करते हुए रोटियां खिलाकर उनका आशीष लिया। सतना मेडिकल कॉलेज में अगले साल से शुरू हो जाएगा प्रवेश। अगले शैक्षणिक सत्र से सतना में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा। यहाँ के MBBS की 150 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने प्रवेश की अनुमति के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन को आवेदन कर दिया है। मान्यता मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके अगले सत्र यानी 2024-25 में प्रदेश के 6 और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश शुरू करने की तैयारी है। इनके भवन अगले साल दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। इसके बाद मान्यता के लिए आवेदन किया जाएगा। वाहन पोर्टल में लापरवाही जारी। प्रदेश की परिवहन विभाग की सेवाओं को वाहन पोर्टल पर शिफ्ट कर अत्याधुनिक सेवा देने का दावा करने वाले परिवहन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। ताजा मामले में VIP नंबरों की नीलामी में नई सीरीज के नंबरों का लोग इंतजार कर रहे हैं और विभाग ने उसके नंबर ही ऑनलाइन नहीं किए हैं, जबकि उसके सामान्य नंबर डीलरों से दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आपसी समन्वय नहीं बन पाने के कारण ऐसा नहीं हुआ है। पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए विधेयक लाने की तैयारी कर रही मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में बीते 6.25 साल से अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सेवानिवृत्ति से पहले भी पदोन्नति न मिल पाने के कारण कर्मचारी राज्य सरकार से नाराज है। यह नाराजगी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को भारी न पड़े, इसलिए विधानसभा के 13 सितंबर से शुरू होने वाले सत्र में विधेयक लाकर पदोन्नति में आरक्षण नियम 2022 लागू करने की तैयारी चल रही है। उज्जैन महापौर चुनाव को विधायक महेश परमार ने कोर्ट में दी चुनौती।
उज्जैन में 1.5 महीने पहले घोषित महापौर के चुनाव को कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रहे तराना के विधायक महेश परमार ने जिला कोर्ट में चुनौती दी है। उनकी अपील कोर्ट ने स्वीकार कर सभी प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों और जिला निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किया है। विभिन्न पक्षों द्वारा समय मांगने पर कोर्ट ने कहा है कि 9 सितंबर तक कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करें। याचिका में आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी रहे मुकेश टटवाल और निर्वाचन अधिकारियों ने मिलीभगत कर सत्ता के दबाव में चुनाव परिणाम को बदला। एमपी लैपटॉप योजना की लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रतिभावान 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप दे रही है। इस योजना का संचालन पिछले कई वर्षों से हो रहा है। प्रदेश के जो छात्र 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करते हैं उन्हें लैपटॉप दिया जाता है। लैपटॉप बांटने के लिए लिस्ट जारी हो चुकी है। छात्र अपना नाम देखने के लिए इसे बड़ी सरलता से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर छात्र फ्री लैपटॉप योजना में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो वह एमपी बोर्ड लैपटॉप योजना लिस्ट 2022 की PDF को डाउनलोड कर ले। इस लिस्ट को डाउनलोड करने के बाद आप अपना नाम बड़ी सरलता से चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 10 लाख यात्री वाहनों में लगेगा पैनिक बटन। परिवहन विभाग ने प्रदेश में यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक डिवाइस लगाने के लिए 4 कंपनियां तय कर दी हैं। पैनिक बटन व VLTD को लगवाने में करीब 6,500 रुपए का खर्च आएगा। 9 कंपनियां और तय की जा रही हैं जिन्हें काम मिलने पर स्पर्धा बढ़ सकती है। स्पर्धा बढ़ने पर दामों में कमी आ सकती है। प्रदेश में करीब 10 लाख वाहनों में इन दोनों डिवाइसों को लगाया जाना है। 9 से 26 सितंबर के बीच 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। सितंबर का पहला सप्ताह खत्म हो चुका है। अगर बैंक संबंधित कोई काम है तो फटाफट निपटा लें, क्योंकि सितंबर में 9 सितंबर से 26 सितंबर तक 8 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में बैंकिंग संबंधित जैसे चेकबुक, पासबुक, ATM और अकाउंट और ट्रांजैक्शन के काम प्रभावित हो सकते हैं। इन छुट्टियों में गणेश चतुर्थी, ओणम, अनंत चतुर्दशी, नवरात्र, स्थापना जैसे त्योहार शामिल है। राहत की खबर यह है कि ऑनलाइन सेवाएं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन चेकबुक, पासबुक के कामों पर असर पड़ सकता है। रेलवे में पैदा होंगे 1.25 लाख रोजगार। भारतीय रेलवे की लैंड लीज नीति संशोधन के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है। इसमें लीज की अवधि को 5 साल से बढ़ाकर जहां 35 साल कर दिया गया है, वहीं लीज शुल्क को 6% से घटाकर 1.5% कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से PM गति शक्ति के तहत कार्गो टर्मिनल और अन्य ढांचागत सुविधाओं के विकास करने में सहूलियत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने बताया कि इस फैसले से उक्त परियोजनाओं के अलावा अगले 5 सालों के भीतर 300 से अधिक कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में हर साल होंगे दीक्षांत समारोह। अब प्रदेश के विश्वविद्यालयों में हर साल दीक्षांत समारोह आयोजित किए जाएंगे। राज्यपाल के आदेश पर यह निर्देश दिए गए हैं। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बुधवार को राजधानी के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। 21वीं शताब्दी भारत की होगी और इसके लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रयास करने होंगे। महिला कांग्रेस के हवाले होंगी लगातार हारने वाली 70 विधानसभा सीटें। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 230 विधानसभा सीटों में 70 ऐसी सीटें जहां कांग्रेस को लगातार पराजय का सामना करना पड़ रहा है। अब इन पर जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महिला कांग्रेस को सौंपी जा रही है। यहां प्रदेश संगठन मतदान केंद्र स्तर तक महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैनात करेगा। ये घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगी। पार्टी ने यह भी तय किया है कि इन सीटों के प्रत्याशी भी अगले 3 माह में तय कर दिए जाएंगे, ताकि इन्हें तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। 9 सितंबर से फिर शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर। बंगाल की खाड़ी में से चक्रवाती घेरा बनेगा जो 9 सितंबर को कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा। इसके असर से प्रदेश में 9 सितंबर के बाद बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी और फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। MP मौसम विभाग के अनुसार आज बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। इससे बारिश की गतिविधियां और तेज होने के आसार हैं। अब 9 और 10 सितंबर को मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों इंदौर, जबलपुर, सागर, बैतूल और नर्मदापुरम में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।